ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, इसका आदि खंड, दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का नाम है द लॉर्ड्स अपीयरेंस। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का लीला का वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। लेकिन इसके पूर्व भगवान क्यों अवतरित होते हैं इसका कारण बता रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु का इस विशेष रूप से इस कलयुग में किस प्रयोजन से अवतरण हुआ है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो पिछले प्यार में चर्चा की कि कलि युगे संकीर्तन धर्म पाली बारे अवतीर्णा हैला प्रभु सर्वपरि करे। इस कलयुग में संकीर्तन धर्म को पालन करने के लिए, राष्ट्र को सुरक्षा देने के लिए, मेंटेन करने के लिए भगवान अवतरित हुए अपने सभी परिवारों को साथ में लेकर। प्रभुरा आज्ञाया आगे सर्व परिकार, जन्म लभी लेना सबे मानुषा भीता। तो सबसे पहले जब भगवान आए अपने सभी परिकरों को लेकर आते हैं, लेकिन भगवान के आदेश पे ऑल ऑफ हिज एसोसिएट्स took birth in human society on the order of the Lord। भगवान के आदेश पे उनके सभी पार्षद जो इस संकीर्तन लीला में भाग लेने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं, वो भगवान के आदेश से प्रकट हो जाते हैं अलग अलग जगह में मनुष्य समाज में। The associates of the Lord appeared on his order in the human society of this world in order to assist in Sri Gaura's pastimes. They are not ordinary human beings, prone to suffer the results of their past karma and subject to Yamaraja's punishment। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके जितने भी एसोसिएट हैं, पार्षद हैं, वो भगवान के आदेश पर अवतरित हुए हैं या प्रकट हुए हैं। साधारण व्यक्तियों के जैसा वो इस संसार में अपने पूर्व कर्म के को के जो फल है उसको भोगने के लिए नहीं प्रकट हुए। इसलिए यमराज के दंड से वो पूरी तरह से मुक्त होते हैं। छियानंद किसीवा विरिंची ऋषिगान, जता अवतारेरा पार्षदा आपतागान। Ananta, Shiva, Brahma, various sages, and the associates of all the Lord's previous incarnations all took birth as great devotees। भगवान अनंत, भगवान शिव, ब्रह्मा और अन्य महान ऋषिगण और भगवान के जितने भी पूर्व में अवतार हुए हैं उन सब के जितने भी पार्षद हैं, सब के सब गौरांग महाप्रभु की लीला में महान भक्तों के रूप में जन्म लिए, उनको संकीर्तन आंदोलन में असिस्ट करने के लिए। Various demigods and sages who had expertly offered prayers to the Lord in his various incarnations appeared in this material world as associates in Gaura's eternal pastimes।
यहाँ तक कि कई देवतागण भी और ऋषि मुनि भी, जो भगवान के जितने भी अनेकों अनेकों अवतार हुए हैं, उनको का पूजा किए हैं, उनको प्रार्थनाएं अर्पण किए हैं, वो भी गौरांग महाप्रभु के ये सनातन लीला में इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं उनके पार्षद बनकर। भागवत रूपे जन्मा हईला सबार, कृष्ण से जाने न जार, हमसे जन्म जान। Only Gaur Krishna knew which associate took birth as which devotee। यानी ऐसे असंख्य हैं, ऐसे लाखों करोड़ों अलग अलग भगवान के पार्षद अलग अलग अवतारों में, वो सब के सब प्रकट हो गए, अलग अलग जगह पे जन्म लिए महाप्रभु को असिस्ट करने के लिए उनको संकीर्तन आंदोलन में। केवल भगवान ही जानते थे कि कौन सा पार्षद किस रूप में आया है। उन पार्षदों को भी नहीं मालूम कि हम किसके अवतार हैं। जैसे हम लोग कल ये कथा महाप्रकाश लीला का चर्चा कर रहे थे, मुरारी गुप्ता को भगवान महाप्रकाश लीला में ये प्रकट करते हैं कि मुरारी गुप्ता कौन है, हनुमान है। हनुमान जी गौर लीला में मुरारी गुप्ता बन के आए, तो है हनुमान जी इसलिए उनका राम के प्रति स्वाभाविक नैसर्गिक आसक्ति या रुचि जो है प्रेम हमेशा रहा। लेकिन वो कभी उनको ये नहीं मालूम था कि वही हनुमान जी। महाप्रकाश लीला में भगवान उनको ये प्रदर्शित करते हैं, ये सूचना देते हैं। भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं कि इसीलिए एकले ईश्वर कृष्ण आर सब अवतार। केवल कृष्ण ही एग्जैक्टली हर जीवात्मा के बारे में जानते हैं कि कौन है, और कोई वो नहीं जान पाता है। The associates who had assisted in the Passion of Krishna now displayed their respective services to Sri Gaur Sundar as Vaishnavas of this world. The original personality of God, Sri Gaur Krishna, personally knew where each of his devotees appeared। तो कृष्ण लीला में जितने भी उनके पार्षद हुए, यहाँ पे अब श्री गौर सुंदर आ, की लीला में वैष्णव बन करके उनको संकीर्तन आंदोलन में सहयोग देने के लिए आते हैं। केवल कृष्ण को ही मालूम था कि कौन सा पार्षद किस प्रकार के रूप में आया है। कारो जन्म नवद्वीपे, कारो छाती ग्रामे, केहा राढ़े ऊर्ध्वदेशे, श्रीहट्टे पश्चिमे, नानास्थाने अवतीर्णा, अयिला भक्त गणा, नवद्वीपे आसी हैला सबारा मिलान। तो भगवान के आदेश पे या इच्छा पे कुछ भक्तों ने जन्म लिया नवद्वीप में, कुछ ने जन्म लिया छाटी ग्राम जो आज के समय बांग्लादेश में है, छाट ग्राम, जहाँ से पुंडरीक विद्यानिधि भी आए। कुछ का जन्म हुआ राढ़ देश में। राढ़ देश वो स्थान है जहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं होती। बंगाल में ये दो भाग हैं। जिन स्थानों में गंगा गंगा का प्रवाह है उनको गौड़ देश बोला जाता है, और जिन स्थानों में गंगा प्रवाहित नहीं होती है, सूखा रहता है, उसको राढ़ देश बोलते हैं। तो भगवान अपने कुछ पार्षदों को राढ़ देश में प्रकट किए, जिसमें से एक तो स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु भी राढ़ देश में एक शक्कर ग्राम में प्रकट हुए, और कुछ को उड़ीसा में जन्म दिए, और कुछ को श्रीहट्ट, और कुछ को पश्चिम में जन्म दिए। So many devotees of the Lord, such as Srila Gadadhar Pandit Goswami, Sri Jagadanand Pandit Goswami, Pandit Sadasiv, Gangadas, Shuklambar, Sridhar, Purushottam, Sanjay, Hiranya, and Jagdish appeared in Navadip। कई भगवान के पार्षद जैसे जो नाम बताए इन ये नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। और कुछ पार्षद जैसे श्रीला पुंडरीक विद्यानिधि, या इनका नाम आचार्य निधि और प्रेम निधि भी रखे महाप्रभु,
Sri Vasudev Datta Thakur and his brother Mukund Datta appeared in the village of Chhattigram, presently known as Chattogram, बांग्लादेश के छठग्राम में प्रकट हुए। कौन? कुंडली विद्यानिधि, वासुदेव दत्त और मुकुंद दत्ता। Radhadesh refers to places on western side of the Ganga. Shri Nityanand Prabhu appeared in the village of Ekshakra or Veerachandrapur in the district of Birbhum. Shri Satyaraj Khan and Shri Ramananda Vasu appeared in the village of Kulina in the district of Vardhaman, Burdwan. Shri Mukunda, Shri Narhari, Shri Raghunanda, Shri Ranjiva, and Suloshan appeared at Shri Khanda. Many devotees like Shri Govinda, Shri Madhav, Shri Vasudev Ghosh, Dvija Haridas, and Dvija Vaninath Brahmachari appeared at Agradweep. इस प्रकार से अलग अलग पार्षद जिनके नाम यहाँ पे वर्णन किए गए भगवान के आदेश पे अलग अलग जगह पे प्रकट हुए। जितने भी नाम यहाँ पे हैं तो इतने पावरफुल हैं कि इन पार्षदों का नाम लेने से और स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति प्रेम को प्राप्त करता है। ये एग्जॉल्टेड, इतने एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं, साधारण नहीं, इसलिए तात्पर्य में बड़े विस्तार से वर्णन किया जा रहा है का नाम। The word Udra in this verse refers to Utkal, the state of Odisha, which is described in statements like Udra Kshetra. Odisha is very famous as the abode of Purushottam Lord Jagannath. And these four sampradayas will appear in Kali Yuga at Utkal from the Supreme Lord Purushottam. Sri Bhavananda Rai and his sons, headed by Srila Ramananda Rai, Sri Vaninath, and Gopinath, as well as Sri Sikhi Mahiti, Sri Madhavi Devi, Murari Mahiti, Paramananda Mahapatra, Odisha Shivananda, Pratap Rudra, Kashi Mishra, Pradyumna Mishra, and many other devotees appeared there. तो ये जो नाम अभी बताए गए ये सब भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद इटर्नल एसोसिएट्स हैं। इनका जन्म भगवान के आदेश से उड़ीसा में हुआ। And Srihat is presently situated in the state of Assam, which is adjacent to Bengal. Many great devotees like Srivas Pandit, Sri Ram Pandit, Sri Chandrasekhar Acharya, Sri Jagannath Mishra, and Sri Advait Prabhu appeared in this district. तो श्रीहट जो आज आसाम में है वहाँ पे भी कई महान भक्त हैं। श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, चंद्रशेखर आचार्य, श्री जगन्नाथ मिश्रा वहाँ पे प्रकट हुए। श्री अद्वैत प्रभु, श्री जगन्नाथ मिश्रा श्री चैतन्य महाप्रभु के निमाई पंडित के पिताजी हैं, भगवान के पिताजी। तो वो आसाम में श्रीहट्ट में प्रकट हुए थे। फिर बाद में वो नवद्वीप में आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हाँ, और यहाँ पे नवद्वीप में शिक्षा प्राप्त करके फिर यहीं के निवासी बन जाते हैं, इधर ही रहना चालू कर देते हैं, मायापुर में घर बना लेते हैं। उनके शिक्षक हुए नीलांबर चक्रवर्ती। तो जगन्नाथ मिश्र इतने महान विद्वान हुए, इतने महान ब्राह्मण हुए, तो नीलांबर चक्रवर्ती अपनी बेटी का विवाह इनके साथ करा देते हैं श्री जगन्नाथ मिश्र से, और फिर वहीं पे रहते हैं और उन्हीं के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, निमाई पंडित। The word Pashchima indicates the place presently known as Trihut. The Sanskrit name of this place is Tirabhukti. Sripad Paramanand Puri and Sri Raghupati Upadhyaya appeared in this place. They were both disciples of Srila Madhavendra Puri Pad and very intimate associates of Sriman Mahaprabhu. So पश्चिम यानी बंगाल के पश्चिम में कुछ स्थान है, जैसे त्रिहुट यहाँ पे है, तो वहाँ पे परमानंद पुरी और रघुपति उपाध्याय प्रकट हुए। ये दोनों माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल हुए और बहुत ही खास पार्षद हुए श्रीमान महाप्रभु के। ये अंत्य लीला में इनका महाप्रभु के साथ जो एसोसिएशन उसका वर्णन आएगा। नाना स्थाने अवतीर्णा हैला भक्त गणा नवद्वीपे आसी हैला
सबारा मिलान। तो although the devotees appeared in different places, they all gathered in Navadvip। तो अलग अलग इस विभिन्न स्थानों में भगवान के आदेश पे इच्छा से प्रकट हुए। लेकिन फाइनली जब संकीर्तन आंदोलन महाप्रभु चालू करना था, तो सब एक एक करके एकत्रित हो गए और नवद्वीप में आकर के मिल गए। The word Sabar Milan indicates that the associates of Sri Gaur Sundar appeared in various impure places in order to illuminate and increase the glories of these places. And later they came to the lotus feet of Sri Chaitanya and Sri Navadip and joined his Sankirtan movement। इसका व्याख्या आने वाले प्यारों में और विस्तार से किया जाएगा कि क्यों भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कई अनेकों पार्षदों को ऐसे अपवित्र स्थानों में प्रकट कराएं। हाँ, जैसे जहाँ पे गंगा नहीं बहती उसको अपवित्र बोला जाता है, बंगाल में राढ़ देश है, वहाँ पे सूखा पड़ता है, वो उतना उचित नहीं है। लेकिन भगवान वहां पे भी अपने पार्षदों को प्रकट करा, नित्यानंद प्रभु वहां पे प्रकट हुए, ताकि ऐसे स्थान भी जब भगवान के पार्षद वहां पे प्रकट होते हैं तो पवित्र हो जाएं और वहां के लोगों को लाभ मिल सके। और ये महाप्रभु की लीला केवल उस समय महाप्रभु के टाइम पे ही बस नहीं हो रही। श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन अभी 10,000 साल तक है, तो महाप्रभु अपने कई पार्षदों को भेजते हैं अलग अलग जगह प्रकट कराते हैं। और जैसे कुछ पार्षद हुए महाप्रभु के, वो अमेरिका जैसे स्थानों में प्रकट हुए। फिर फाइनली श्री प्रभुपाद जी गए और उनके शिष्य बन के महान, लेकिन वो महाप्रभु के पार्षद हैं। हाँ, तो इस प्रकार से समझना चाहिए, ताकि अपने कुछ विशेष खास भक्तों को भगवान ऐसे देशों में पतित जगहों में प्रकट कराते हैं, ताकि वो भी शुद्ध हो जाए और वहाँ के लोग उनके टच में आकर के पवित्र हो जाए। लेकिन फाइनली फिर संकीर्तन आंदोलन में सहयोग करने के लिए सब मायापुर आते हैं। इस प्रकार से षड्वा वैष्णवेरा जन्मा नवद्वीप धामे को नमः प्रियदासे जन्मन्य स्थान। So most of the Vaishnavas took birth in Navadvip and some beloved associates appeared elsewhere। ज्यादातर भगवान के एसोसिएट्स वैष्णव नवद्वीप में प्रकट हुए, लेकिन कुछ कुछ महाप्रिय दास जो अत्यंत प्रिय हैं भगवान के, उनको भगवान अन्य स्थान पे जन्म दिलाए, ताकि उनके शुद्ध भक्ति के प्रभाव से वो स्थान पवित्र हो जाए। So most of the Vaishnavas appeared in the various villages of Navadvip, but some of the followers of Sri Gaura headed by Sri Nityananda appeared elsewhere। जैसे नित्यानंद रूप खुद नवद्वीप पे प्रकट नहीं हुए, राढ़ देश एक चक्र ग्राम में प्रकट हुए। श्रीवास पंडित आरा श्री राम पंडित श्री चंद्रशेखर देवा त्रैलोक्य पूजिता। जैसे श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित एंड श्री चंद्रशेखर आर वर्शिप थ्रू आउट द थ्री वर्ल्ड्स। ये तीनों भाई श्री राम पंडित, श्री वास पंडित, श्री चंद्रशेखर, तो ये तीनों जो है पूरे ब्रह्मांड में पूजित है। इनका जन्म लेकिन कहाँ पे हुआ? ये श्रीहट्ट में प्रकट हुआ। हाँ, पहले वर्णन आया है, श्री राम पंडित, पंडित विद्यानिधि। हाँ, इस प्रकार से भगवान अलग अलग जगह प्रकट कराते हैं श्रीहट्ट में। हाँ, श्री जगन्नाथ मिश्र भी वहीं पे प्रकट हुए, श्रीहट्ट असम में। इस प्रकार से भगवान के आदेश पे प्रकट। तो समय हो, इसका कमेंट्री हम लोग कल चर्चा करेंगे इस पर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु जी के जो बड़े भाई थे उनका क्या नाम था? मैंने सुना था कि वो भी बहुत अच्छे विश्व डिवोटी। विश्वरूप भगवान बलराम ही है, विश्वरूप। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। में कौन सा चैप्टर बताया था? 11वें स्कंद का चैप्टर नंबर 23, जी 23वां प्रभु अध्याय। जी।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।